हेलो स्टूडेंट्स, देखिए पिछले पार्ट में एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर देखिए 7th जो क्वेश्चन है वो लिखा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, भवन के ऊपर क्या लग रही है? मीनार लगी है। तो ये तो हो गया हमारा भवन, ठीक है भाई। और इसके ऊपर यहाँ पे क्या है? ये मीनार है। ये क्या है? ये मीनार। और मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री हैं। देखिए ये क्या हो गया? मीनार का तल हो गया, और ये क्या हो गया? मीनार का शिखर हो गया। तो तल का कोण तो कितना है? 45 डिग्री, और मीनार का जो शिखर है उसका उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। तो ये सारा का सारा एंगल कितना है भाई? 60 है ये, ठीक है। ये सारा कोण कितना है? ये 60 डिग्री है। ये 20 मीटर ऊंचा क्या है? ये भवन है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये भवन की ऊंचाई कितने मीटर है? ये 20 मीटर। त्रिभुज ए बी सी और क्या मान लो डी। हमें क्या निकालनी है? मीनार की ऊंचाई। मान लीजिए मीनार की ऊंचाई कितनी है? h है। ए से लगा कर डी तक की जो लंबाई है वो कितनी है? h है। और जो भवन है, माना भवन की ऊंचाई कितनी मान लीजिए? ए बी, जो कि कितनी दे रखी है? 20 मीटर, ठीक है। और हमें क्या निकालना है? h निकालना है, ए डी हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो क्या तरीका है? सबसे पहले समकोण त्रिभुज अप्लाई लो, समकोण त्रिभुज लो ए बी सी। इसमें अप्लाई करो कौन सा फॉर्मूला? tan का। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या मान लो? x मान लो। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? ये x होगी। अब देखो समकोण त्रिभुज पहले कौन सा लो? ए बी सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ये क्या हो गया? इसका लंब ए बी, आधार कितना हो गया? बी सी, और कोण कितना है? 45। और लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या में लगता है? tan में। तो ये हो जाएगा हमारा tan 45 बराबर किसके हो जाएगा? ए बी अपॉन में क्या जाएगा? सी बी। tan 45 का मान कितना होता है? 1। ए बी का मान कितना दे रखा है भाई? 20। और ये कितना था? बी सी एक्स। जब हम इसमें क्या करेंगे? क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर किसके आ जाएगा? 20 मीटर के आ जाएगा। ये तो आ गया x का मान। अब पूरा त्रिभुज ले लो। अब क्या ले लो? पूरा त्रिभुज। पूरा त्रिभुज कौन सा है? बी डी सी। तो समकोण त्रिभुज बी डी सी में इसमें कोण कितना बन रहा है भाई? 60 डिग्री का। तो tan कितना हो जाएगा? 60 बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब है इसके लिए बी डी, बी से लगाकर डी तक का आधार है बी सी। tan 60 का मान कितना होता है? सॉरी √3। tan 60 का मान कितना हो गया? √3। बी डी हो जाएगा h + 20, क्योंकि h नीचे का और ऊपर का, h ऊपर का, नीचे कितना है? 20। बी से हमने भी निकलना है, कितना है? 20 है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे इसकी मल्टीप्लाई तो यहाँ हो जाएगी। तो h + 20 बराबर आ जाएगा 20√3। तो जो h का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 20√3 माइनस में कितना? 20। 20 क्या ले लीजिए कॉमन, तो क्या बचा? √3 - 1, इतने क्या? मीटर। तो ये ऊंचाई कितनी है? उस भवन के ऊपर लगे मीनार की ऊंचाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडेस्टल के शिखर पर क्या लग रही है? चलिए, पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है भाई?
पेडेस्टल के शिखर पर इतने मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, तो ये तो मान लीजिए हमारा क्या हो गया, पेडेस्टल। ये तो क्या हो गया, पेडेस्टल। और इसके ऊपर क्या लग रही है, ये 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लग रही है। ये तो यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो गया, पेडेस्टल हो गया, ठीक है। और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये हो गया भूमि का शिखर। मूर्ति का उन्नयन कोण तो कितना है भाई, 60 डिग्री का है। और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, पेडेस्टल की ऊंचाई क्या मान लीजिए, h। पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। ये a ले लो, ये b, ये c और ये d। इसे पुनः क्या मान लो, x मान लो। तो हमें किसकी ऊंचाई निकालनी है, हमें ऊंचाई निकालनी है पेडेस्टल की, b से लगा कर c तक की लंबाई। फिर से ये काम करो, समकोण त्रिभुज पहले ले लो BCD। समकोण त्रिभुज BCD में क्या होगा, tan 45 बराबर लंब कितना है इसका, BC, और आधार कितना है इसका, CD। tan 45 का मान कितना है, 1। BC कितना है, h, अधिक कितना है, x। तो h बराबर किसके आ जाएगा, x के। ये तो होगी कौन सी समीकरण, पहली। अब पूरा त्रिभुज ले लो ACD, समकोण त्रिभुज ACD में जब समकोण त्रिभुज ACD लेंगे तो एंगल कितना बन रहा है, tan 60। तो संपूर्ण ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h प्लस 1.6 और अपॉन में कितना जाएगा, ये x। tan 60 का मान कितना है, √3 है। तो h प्लस 1.6 और x के स्थान पर क्या आ जाएगा, h। क्रॉस गुना करो, h प्लस 1.6 बराबर √3h। इसे ले आओ इधर, तो √3h माइनस h बराबर कितना, 1.6। h कॉमन ले लो, क्या बचेगा, √3 माइनस 1 इंटू 1.6। तो h का मान हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। इसे क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो, परिमेयकरण कर दो इसका, √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1। तो यहाँ देखिए, यहाँ कर रहा हूँ मैं, h बराबर 1.6 और √3 प्लस 1 तो यहाँ पे आ गया। ये नीचे क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, वर्गांतर लग जाएगा यहाँ पे। √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 माइनस 1 तो 2, 2 से काट देंगे, 0.8। इसका मान रख दो 1.73 और प्लस में कितना आ जाएगा भाई, ये 1। तो ये 0.8 जब इसमें जोड़ देंगे तो 2.73। इनकी क्या कर लिया, आपस में मल्टीप्लाई, वही इतने क्या आ जाएगी, h की मीटर में आ जाएगी, इतने मीटर। जो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।